9th क्लास। आज हम करेंगे ग्रामर का चैप्टर जो है उपसर्ग। उपसर्ग का चैप्टर हमने शुरू करने। आप कह रहे थे कि उपसर्ग हमने समझना है पहले, तो आप खोल लीजिए अपना ग्रामर का पेज नंबर 62 है। उपसर्ग, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पहले हम इसमें से करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, हमने करना है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं ये देखना है हमें। उपसर्ग उस शब्द या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अवयव से पूरक लगकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है और उसका अर्थ भी बदल देता है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, जो शब्दांश या अवयव किसी शब्द अथवा अवयव से पूर्व लगकर उसके अर्थ को विशेष अर्थ देता है और उस शब्द का अर्थ भी बदल देता है। जैसे कि हमने लगाया टू प्लस करम, टू प्लस करम क्या बन जाएगी, सु करम। ठीक है, और हमने लगाया टू प्लस करम तो ये बन गया करम, करम। कर्म हो गया अच्छे कर्म और कुकर्म हो गया बुरे कर्म। ठीक है, तो सु प्लस कर्म सुकर्म और कु प्लस कर्म और कुकर्म, इसने क्या किया, एक तो नया शब्द बना दिया, ठीक है, विशेष अर्थ बदल दिया, और दूसरा उसका अर्थ भी बदल गया। नया शब्द भी बन गया और उसका अर्थ भी बदल गया। ठीक है, तो उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के आगे लगता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये जो उपसर्ग है वो कहाँ लगेगा, हमेशा उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगेगा। ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। ठीक है, अब है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, जैसे कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे क्या होते हैं, दूसरे शब्दों के साथ मिलकर लगते हैं, बनते हैं। जैसे कि कोई भी हमने शब्द लिया तो उस वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता। प्लीज बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो अपनी। देवांशी, काजल, खुशप्रीत, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, तो आपकी वीडियो जो है सामने ऑन होनी चाहिए सबकी। ठीक है, प्लीज देवांशी, काजल, खुशप्रीत अपने वीडियो ऑन कीजिए बेटे। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए सभी, तभी मैंने काम कराने आगे। ठीक है, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले समझ लीजिए उपसर्ग किसे कहते हैं। मोहित, दिवांशी, इसका क्या मतलब है कि कोई भी शब्द जो है वो किसी भी अवयव से पूर्व लगकर क्या करता है, उसका
अर्थ बदल देता है और हमेशा उसके आगे लगता है। कहाँ लगता है? हमेशा आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा और शब्द का अर्थ बदल देगा। ठीक है, जैसे कि हमने अब तत्सम उपसर्ग है, उपसर्ग के कितने भेद हैं? यहाँ पर उपसर्ग के 3 भेद हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग, तीसरा है आगत उपसर्ग। ठीक है, तत्सम उपसर्ग कौन से होती हैं? जो उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से आए हैं वो कौन से हैं? तत्सम उपसर्ग। और जो शब्द हिंदी के अपने हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग। और एक आगत, आगत उपसर्ग कौन से हैं? जो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इन भाषाओं से आए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आगत। तो ऐसे ही शब्द होता है, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में अपना लिए। ठीक है, उसी तरह से तद्भव शब्द है जो कि हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। फिर उसके बाद है आगत, आगत होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, आगत शब्द। इनमें हम इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है, अब हम थोड़े से इसके जो उदाहरण देखते हैं। अब हमने बनाना है अति। अति से अगर हमने शब्द बनाने हैं, अति से, प्लीज बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए सभी। अब हमने अति से शब्द बनाने हैं, जैसे कि हमने बनाया, ये प्रैक्टिस के लिए है, तभी आप भी करो साथ साथ। अति से हमने शब्द बनाने हैं, अति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अति से कौन कौन से शब्द बनेंगे? ये उपसर्ग है, ठीक है, और इससे हमने शब्द बनाने। अति से हम बनाएंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त, फिर बनेगा अतिकाल, अतिकाल, इसमें बना सकते हैं हम अति, अतिशय। ठीक है, ये बन गए अति से अति उपसर्ग लगा करके हमारे शब्द बने। अब हमने बनाना है अधि। अधि शब्द से अगर हम बनाते हैं अधि, अधि से हम क्या बनाएंगे? अधि से बनाएंगे हम, ये तत्सम उपसर्ग हैं सारे। अधि से हम बना सकते हैं अधिकार, अधिकार, फिर हम बना सकते हैं अधिपति, अधिपति। ठीक है, फिर उसके बाद होगा अधिराज, अधिराज भी बन सकते हैं इससे, अधिराज बन गया ये नया शब्द। ठीक है, अधिपति, अधिराज और अधिकार, अधिपति और अधिराज। अगर हम बनाते हैं उत, उत से हमें बनाना है, अगर पैर में हलंत लगा हुआ है, क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है, ठीक है, तो अक्षर में कैसा हो जाता है? आधा। तो अक्षर कैसा होगा? आधा बन जाएगा। ठीक है, अब इससे कैसे बनेगा? उत्साह, आधा उत्साह। फिर इससे बनेगा उत्कर्ष, फिर और बन सकता है इससे उत्पन्न, उत्पन्न। ठीक है, जब भी हलंत लगा हो तो अक्षर कैसा हो सकता है? वो शब्द कैसा होगा? उसमें आधा, ये जो है, जो त है, ये आधा लगा देंगे, उत्साह। फिर है, इसमें है जैसे दुर, दुर लगा, द में हलंत, तो ये भी आधा आएगा। इसमें हम बनाएंगे दुर्लभ, दुर र कहाँ आएगा? ल के ऊपर, दुर्लभ। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसका दुर्जन, दूर, दूर के ऊपर आएगा न, दुर्जन। इसका हम बना सकते हैं दुर्गम, दुर, इसके ऊपर ग के ऊपर दुर्गम, ऐसे बनेगा
फिर इसका नी, अगर हमारे पास आ जाते हैं नी, नी से हम क्या बनाएंगे, नी से क्या बनाना है, निकृष्ट, निकृष्ट। नी से आप आसान शब्द भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने मुश्किल भी बनानी है। इसमें आप नी वास बना सकते हो, ठीक है, निवास हो गया, निर्पराध हो गया, निर्पराध, ठीक है, निवास हो गया, निर्पराध हो गया। इस तरह से हमने ये कौन से उपसर्ग हैं, तत्सम संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने उपसर्ग के जो हैं और उदाहरण भी हैं इसमें, आप तद्भव उपसर्ग हैं जो, उसमें आपने बनाने हैं, हाँ जी मुझे बताने हैं, पहले ये लिख लीजिए, आपने लिख लिए ये, खुशप्रीत, मोहित, उद्धव, ये बच्चे, तान्या, अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे प्लीज, दिवांशी अपनी वीडियो ऑन करके रखो सभी बच्चे। बोलिए, वीडियो ऑन करके रखिए बेटे। हाँ जी वीडियो ऑन करके रखिए। सभी बच्चे आप काम कर रहे हो तो फिर वीडियो ऑन कर रखनी है आपने। मोहित, खुशप्रीत, चलिए ये लिखिए पहले, ये जो मैंने संस्कृत के उपसर्ग आपको लिख के दिए हैं, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैंने और कराने हैं, वो आपने खुद बनाने हैं। लिख लिए बच्चे आपने, आन्या लिख लिया, आन्या, यस मैम। खुशप्रीत, देवांशी करिए, हाँ जी कर लिए बेटे, बोलिए। यस मैम। हाँ जी करें आगे, बोलो बेटे करें। यस मैम। चलिए आगे करते हैं। हाँ जी आगे इसके बाद है तद्भव के उपसर्ग हैं, इसमें है, ये तो थे तत्सम, ठीक है। अब इसके बाद हमने करने हैं अब इसमें आपने बनाने हैं, ठीक है, मैं इसमें आपको उपसर्ग देती हूँ, इसमें से आपने खुद बनाने और बताने हैं मुझे, ठीक है। अन, अन, फिर है दूर, अब बनाना है ओ, फिर मैं बताऊंगी आपको, पहले आप एक बार कोशिश कीजिए। फिर है उसके बाद है क्या बनाएंगे, दर, दर बनाएंगे, बात है और
बाद बनेगा आपका शब्द। हाँ जी, इनसे आपने बना लिए शब्द। आप खुद बनाइए एक बार, मैं आपसे अभी पूछूंगी, बनाइए इनको। मैंने आपसे पूछना है अब जो मैंने बनाई है। चलिए कीजिए जल्दी से, मैंने अभी आपसे पूछने हैं ये। हाँ जी, बना रहे हो बच्चे? हाँ जी, बना रहे हो आप? बोलिए। बोलिए, बना रहे हो आप बच्चे? Yes, ma'am. दया, देवांशी, हिमांशी, काजल। यस मैम। चलिए ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगी, जल्दी से बना लीजिए। सानिया, तान्या, उद्धव। हाँ जी, हो गया बेटे? बोलिए, हो गया? बोलो बच्चे। मोहित, दया, हो गए बेटे? काजल, बोलिए। अब मैं आपसे पूछने लगी हूँ, आपने बताना मुझे। दया, बताइए इसका क्या बनाया अ से। फिर मैं बताऊंगी आपको, पहले एक बार आप बोलिए। आम। आम पहला ही गलत है, मैंने बोला अ, आपने बनाया आ। होगी ना गलती? सबसे आसान क्वेश्चन है ये आपका ग्रामर का। अ से बेटे आ नहीं बनाना इसका। अ से हमने बनाना है जैसे अमर, ठीक है, अमर, अमर, अमन बना दो, ठीक है। असर, अनार बना सकते हो। Ma'am, anar. हाँ, बन गया ना? तो आपने ये नहीं करना। अब हम आ से बनाते हैं, ठीक है। अगर हमने बनाया आ से हम बनाएंगे आम, ठीक है, आम। उसके बाद बनाएंगे आ, आदमी, ठीक है। फिर बना सकते हैं आस, आ। जो शब्द आ है, अगर आपको स्वर दिया हुआ है आ, तो आपने आ से बनानी है। अगर आपको स्वर दिया है अ और आ में फर्क समझ लो, ठीक है। आ, आ, तो ये फर्क आपको वो क्या करेगा, गलती करवाएगा अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया। दिवांशी, आप बोलिए अ से क्या बनाया है? दिवांशी, हाँ जी दिवांशी, क्या बनाया आपने अ से? दिवांशी, बोलिए,
क्या बनाया अ से? हिमांशी आप बोलिए। हिमांशी, अ से क्या बनाया आपने? काजल, मैम असफलता और अनुकूल। असफलता, असफलता और अनुकूल। आसान शब्द बनाओ अ से। असर, अमर, ठीक है। अमरूद। अमरूद, हाँ ठीक है। दया, आपने करेक्शन कर ली? Yes, ma'am. हाँ जी। देवांशी, ज्ञान। अब आप बनाइए, बताइए आ से। आ से क्या बनेगा? आपने क्या बनाए हैं शब्द? बोलिए। देवांशी, काजल आप बोलिए, आ से क्या बनाया है? काजल यस मैम। बोलिए। आ मैम से आसमान। आसमान, ठीक है। और मैम आदर। आदर भी ठीक है। आसमान, आदर। और एक शब्द और बोलो। आसमान, आदर, आदरणीय, ठीक है। आसमान, आदर, आदरणीय, आम और आस। और आ से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, ठीक है। आ से हमारा बन जाएगा आना, ठीक है, आता। ये सारे किससे बनेंगे? आ से। फिर हमने अगला लिखा है अन्न। अन्न से किसने बनाए हैं? कौन बोलेगा? अन्न से कौन कौन से शब्द बनाए हैं? फिर मैं बताऊंगी, आप बताइए। तान्या, Anshuni. अनमोल। अन्न से, हाँ अनमोल, ठीक है। और अनमोल और Anshuni. हाँ जी, Anshuni. अनसुनी भी ठीक है। और अनसुनी, अनकही, अनमोल और अन्नदाता। अन्नदाता। ये भी अन्नदाता में एक गलत, अनोखी। अन्नदाता गलत है, क्योंकि अन्न में हमने नीचे हलंत नहीं लगाया। अगर नीचे हलंत लगा होगा तो न अद्दा आएगा। अन्नदाता की स्पेलिंग ये होती है अन्न, अ आधा न, फिर पूरा न, अन्न। लेकिन ये गलत है। हमने क्या बनाना है? अन्न, अन्न से बनाना है। अन्न से हम लिखेंगे इसमें, अन्न से लिखेंगे अन्नदा, अन्न, अनमोल लिख सकते हैं, अनमोल, ठीक है। और अन्न से लिख लेंगे हम इसमें, अनमोल हो गया। और अन्न में है अनजान, अनपढ़, अनजान, अनजान, ठीक है। अनपढ़, अनदेखा, अनपढ़, ठीक है, अनदेखा, ये बन जाएंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास शब्द है दू। दू से बनाइए। दुख। Dukh. दुख, हाँ जी ठीक है। और Dushman. हाँ कृति आप बताइए। दू से शब्द, उपसर्ग लगाना है, दू उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। और द से, और बोलो बेटे। दुर्बल। दुर्बल, हाँ आसान बनाओ, जो मुश्किल है फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है लिखने में। दुकान। दुकान, हाँ ठीक है। दुकान बिल्कुल सही है। दुकान हो गया, दुर्लभ हो गया, ठीक है। दुकान, दुर्लभ, दुर्गम, ठीक है। आसान वर्ड इसमें से हम बना सकते हैं, जैसे दू का हम बनाएंगे इसमें दुबला, ये आसान हो जाएगा बिल्कुल, स्पेलिंग गलत होगी, दुबला, ठीक है। दुख,
दुराचार, दुराचार, ताकि गलती ना हो, इसलिए हम आसान शब्द लिखेंगे। अगला है हमारे पास औ, औ से बनाना है। अब औ से, मोहित आपने बताना है मुझे औ से, बताइए जल्दी से। मोहित बोलो बेटे, औ से शब्द क्या बनेगा? औ से शब्द बने। औरत। आप बेटे मोहित को बोलने दो। अच्छा। हाँ जी मोहित आप बोलिए। मोहित बोलो बच्चे। मोहित। उद्धव आप बोलिए। उद्धव। मैम औरत। औरत बिल्कुल सही है। औरत, औ दो मात्राएं होती है इसमें, औरत, औरत। और बोलिए। इसके अलावा और औरत हो गया, औगुण। औगुण। हाँ ये क्लास में लेट आते हैं बच्चे और फिर हाँ जी बोलिए। औगुण, औगुण, औगुण। और औ से और शब्द बताइए। औरत हमने लिख लिया, नेक्स्ट और बताइए। हाँ जी और बताइए इससे, औ से। औगुण हो गया, औरत हो गया, औरत। ठीक है चलिए दर से बताइए। दर से, दर से तो बहुत सारे शब्द बन जाए। दरबार, दरबार ठीक है। दरबार, दरवाजा। दरवाजा। दरबान, दरबान लिख सकते हैं। दरबान, दरबान ठीक है। दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा। दरबार, दरवाजा, दरबार, दरबार, दरबार भी हो सकते हैं। दरबार, दरबार ठीक है। दरवाजा, दरबार और दरबार। अब सब, सब से बनाना है। सब से कोई शब्द बताइए। सब उपसर्ग लगा करके शब्द बनाना है। बनाइए, बताइए, बोलिए सब से, बोलिए। हाँ जी बोल नहीं रहे हो आप। सब से बताइए शब्द। सब से क्या बनेगा बताओ। मैम खुशप्रीत आप। सबक। सबसे मैम सबक, सबक। सबक ठीक है। स से बनेगा सबक, सबक बनेगा। और स से कौन सा शब्द बनेगा? सब्जी। सब नहीं, उसमें ब हलंत होगा तो हम आधा लगाएंगे। सब्जी में क्या होता है? ब आधा होता है। सब, सब से सबक हो गया। और दिमाग लगा के सोचिए और क्या बनेगा। सबर। हाँ? मैम सबका। सबर। क्या? सबका। सबर। सबका, सबकी ठीक है। सबका, सबक हो गया, सबका, सबकी ठीक है। ये तो हो गए आसान शब्द। लेकिन अब इसमें अब ये है अंग्रेजी के शब्द, जो है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ उपसर्ग है। इसका हम बना सकते हैं सब कमेटी, सब कमेटी ठीक है। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, क्या बना सकते हैं? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। मैम सब गुण। सब गुण नहीं होता बेटे, सदगुण होता है ठीक है। सब गुण नहीं होता, सदगुण होता है। हाँ जी अब आपको उपसर्ग, मैंने आपको तत्सम भी करा दिए उपसर्ग ठीक है, तद्भव भी करा दिए। और अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी में एक होता है चीफ। चीफ से क्या बनेगा शब्द? चीफ, सोच के चीफ बताएं। मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, ठीक है, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। और इसमें है डिप्टी, डिप्टी से क्या बन सकता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी काउंसलर, हाँ, हेड से बनाइए, हेड, हेड इंचार्ज, हेड हेड हेडमास्टर, कांस्टेबल, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी हो सकता है। अच्छा, चीफ से हो गया, वाइस, वाइस से बताइए, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस चांसलर भी होता है। और असिस्टेंट, बोलिए, असिस्टेंट, ये कौन सी है, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, असिस्टेंट, असिस्टेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये कौन सी शब्द है अंग्रेजी भाषा, चीफ असिस्टेंट, तो ये है जो हमने विदेशी जो होती है भाषाएं अंग्रेजी के उपसर्ग। अब उपसर्ग कितनी तरह के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग, मतलब दूसरी भाषा के उपसर्ग। अब समझ आया बच्चे आपको, उपसर्ग का चैप्टर पूरा समझ आ गया। यस मैम, हाँ, उपसर्ग यस मैम, कहाँ लगता है उपसर्ग, शब्द के शब्द के आगे, आगे, कहाँ लगता है उपसर्ग, हमेशा शब्द के आगे लगता है, ठीक है। तो जो उपसर्ग हैं वो हमेशा आगे लगते हैं। कल हम करेंगे प्रत्यय, प्रत्यय का प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं और ये इसकी साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे प्रत्यय की, ठीक है बच्चे। हाँ जी, ठीक है बेटे, प्रत्यय की हम वो करेंगे कल, प्रैक्टिस भी करेंगे। यस मैम। हाँ जी, चलिए ठीक है, बाय बाय।